हाय एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में समझा था और हमने स्प्रेडशीट ऐप की मदद से अपनी गूगल शीट को एक्सेस करना सीखा था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गेट रेंज के बारे में थोड़ा और डीपली बताऊंगा और स्प्रेडशीट ऐप और वेरिएबल के बारे में थोड़ा और अच्छे से हम सीखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाते हैं। एक्सटेंशन पे जाने के बाद ऐप स्क्रिप्ट में खोलूंगा। ऐप स्क्रिप्ट खोलने के बाद यहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखूंगा। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट लिख रखी है जो बेसिकली क्या कर रही है, यहाँ पे मेरे फॉर्म को डेटाबेस के अंदर निकाल के दे रही है, पर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इस चीज़ पे फोकस मत करो। मैं यहाँ पे सिंपली जाके एक स्क्रिप्ट की नई फाइल बना लूंगा जिसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, न्यू रख देता हूँ, बस सिंपल। और यहाँ जाने के बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो वेरिएबल आप VAR जब लिखते हो, वेरिएबल लिखने के बाद आप यहाँ पे उसका नाम लिखते हो। तो एग्जाम्पल के लिए SS मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो ये SS जो है नाम है वेरिएबल का, ये कुछ भी हो सकता है, यू कैन राइट एनीथिंग। अब यहाँ पे मैं बराबर लिखूंगा तो ये वेरिएबल SS एक्चुअल में है क्या, अब हमें वो डिक्लेरेशन देनी है। तो ये क्या है, स्प्रेडशीट ऐप है। स्प्रेडशीट ऐप क्या है, गूगल शीट है आपका। उसके अंदर जाओ एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको कि गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, कि जो एक्टिव स्प्रेडशीट है उसको एक्सेस कर लो। एक्टिव स्प्रेडशीट कौन सी है, यहाँ ये खुली हुई एक्टिव स्प्रेडशीट। अगर मैं इसको काट दूंगा तो एक्टिव स्प्रेडशीट कोई भी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो मतलब इसको अगर मैं काट के इसको रन करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल। अब यहाँ पे जाके मैंने एक और वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल मैं जो बना लूंगा यहाँ पे शीट 3 के नाम से बना लेता हूँ। एक काम करते हैं, तो वेरिएबल का नाम ही मैंने क्या रख दिया, वेरिएबल का नाम रख दिया शीट 3। ये बराबर होगा SS डॉट गेट शीट बाय नेम, कि शीट को उसके नाम से फैच कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब मैं जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको कवर कराता हूँ आपको। मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था कि गेट रेंज क्या होता है ना। गेट रेंज का किस तरीके से यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप बोलिए शीट 3 के अंदर जाओ और इसके अंदर आप एक काम करो, गेट रेंज करो। अब एक गेट रेंज जो होता है ना, इसके अंदर इसके दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। दो आर्ग्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, पहला तो आपको रो इंटीजर बताना है और फिर उसके बाद कॉलम इंटीजर बताना है आपको। तो एग्जांपल के लिए रो हमारी कौन सी है, ये है रो पहली, तो मैंने बोल दिया पहली रो है, कोमा। आपकी कॉलम इंटीजर कौन सा है, मान के चलो मैं इसको ई को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो 1 2 3 4 5, तो ई जो होगा हमारा 5 हो जाएगा, इस तरीके से। तो अब इसने क्या एक्सेस कर लिया, इसने एक्सेस कर लिया E1 को। तो E1 को एक्सेस कर लिया। मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि इसको मैं बोल देता हूँ कि सेट वैल्यू कर दो या सेट बैकग्राउंड कर दो। तो नई प्रॉपर्टी सीखते सेट बैकग्राउंड की। सेट बैकग्राउंड हमने इससे पहले सेट वैल्यू की प्रॉपर्टी सीखी थी वीडियो के अंदर, तो मैं इसको बोल देता हूँ सेट वैल्यू रेड कर दो। अगर मैं इसको अब यहाँ पर रन करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो आप इसको, इसने रेड कलर कर दिया। देखो E1 को, E1 को क्यों रेड करा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बोला था कि फर्स्ट तो रो होनी चाहिए और फिफ्थ कॉलम होनी चाहिए। अगर मैं इसको बोल दूं कि फिफ्थ रो होनी चाहिए, फिफ्थ कॉलम होनी चाहिए, देन यहाँ पे फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम ये वाला, इस वाली सेल को ये रेड कलर कर देगा। तो आप देखोगे इस तरीके से। देखिए, तो आई होप दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।